combined transformations. ठीक है जी. So in this section we will learn how to apply the simple combinations of transformation. अब तक हमने 6 transformations पढ़ ली हैं, 2 reflections, 2 translations और 2 stretches. कुल मिला के 6 transformations जो हैं वो हमने पढ़ ली है. और हमने ये देखा है कि हर ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो 3 तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन एंड स्ट्रेच, इसमें वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है और हॉरिजॉन्टल भी होती है. ठीक है. अब ये जो 6 की 6 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इनको अगर हम एक पॉइंट पे समराइज जो है वो कर लें, ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस 3 हैं और हॉरिजॉन्टल भी हमारे पास 3 है. कैसे? अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए है, एक फंक्शन जब लिख दिया गया उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही है, सो दिस इज अ वर्टिकल ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन इन द कॉलम वेक्टर बाय द कॉलम वेक्टर 0a. ठीक है, यानी कि हर y कोऑर्डिनेट में a जो है वो ऐड होगा, x कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम. सिमिलरली रिफ्लेक्शन में अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन इन दी एक्स एक्सिस जो होती है वो एक वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है. ठीक है, रिफ्लेक्शन इन दी एक्स एक्सिस एक वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है. और ये जो बेटा ये जो 4 पिक्चर सेंड की गई है ना, कोशिश करना इनके इसको पूरा एज आप अपने पास कॉपी करके रखो. ठीक है, इसको आराम से बाद में कर लेना कॉपी, जितना कुछ लिखा हुआ है इनमें. तो सबसे पहली जो पिक्चर है वो कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन की है, ये 2.8. उसके बाद ऊपर वाली पिक्चर है. ठीक है, आई मीन वो जो पिक्चर सेंड करते हुए सीक्वेंस कभी बार आउट हो जाती है ना, तो पिक्चर नंबर 2 जो है वो एक्चुअली पिक्चर नंबर 1 है. ठीक है, वरना आप ये जो बस इतना आप ये याद रखना, बुक का पेज नंबर 59 है, कैम्ब्रिज वाली बुक का, कैम्ब्रिज वाली बुक का पेज नंबर 59 है. तो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे पास 3 हैं और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस भी हमारे पास 3 है. तो y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यानी कि जब फंक्शन आपका माइनस की साइन से कंप्लीटली मल्टीप्लाई होता है, सो दिस इज सपोज टू बी अ रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस. और फिर उसके बाद स्ट्रेच में अगर हम बात करें तो अ कांस्टेंट टर्म इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय द होल फंक्शन. दिस एक्चुअली मींस दैट stretch in the y direction with factor a, यानी कि each y coordinate will be multiplied by a, x coordinates will remain the same. तो ये हमारे पास 3 वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई. फिर हमारे पास 3 हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस. अ कांस्टेंट टर्म इज बीइंग एडेड विद इन अ फंक्शन. तो f x प्लस a का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हो रही है इन द नेगेटिव x डायरेक्शन विद a यूनिट्स, यानी कि ट्रांसलेशन बाय द कॉलम वेक्टर माइनस ए 0. हर x कोऑर्डिनेट में से a सब्ट्रैक्ट होगा, y कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम. देन वी हैव y इज इक्वल टू f माइनस x, यानी कि fx का जो फंक्शन होता है जिसमें इनपुट इज सपोज टू बी x, नाउ द इनपुट इज माइनस x, so this is supposed to be a reflection in the y-axis. When the graph is reflected in the y-axis, so the coordinates will move horizontally, so this is supposed to be a horizontal transformation. And then we have y is equals to f(ax). The input of the function is not x now, in fact it is ax, यानी कि this is stretch in the x direction with factor 1 over a, यानी कि each x coordinate will be multiplied by 1 over a, y coordinates will remain the same, so this is a horizontal stretch. ठीक है, so when combining the transformations, care must be taken with the order in which the transformations are applied. तो सबसे पहली तो चीज ये है कि आपका ये की पॉइंट 2.13, पहली बात ये कि when two vertical transformations or two horizontal transformations are combined, the order in which they are applied may affect the outcome. मतलब लाजमी नहीं कि हर बार ऑर्डर के आउट होने की वजह से जो है वो आउटकम इफेक्ट होगा. कह रहा है कि इट मे इफेक्ट योर आउटकम, यानी कि इट मे नॉट इफेक्ट योर आउटकम एज वेल. तो अक्लमंदी इसी में है कि ऑर्डर का लिहाज रखा जाए ताकि आउटकम इफेक्ट हो ही ना. सो जब भी 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल अगर एक जगह जमा हो जाए तो वहां पे ऑर्डर का जरा ख्याल रखना पड़ता है. वो किस तरह रखना पड़ता है वो भी देखते हैं आगे. लेकिन जब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, व्हेन वन हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन आर कंबाइंड, द ऑर्डर इन विच दे आर अप्लाइड डज नॉट इफेक्ट द आउटकम. जो भी ऑर्डर अप्लाई करो वो आपका उससे जो है वो आउटकम इफेक्ट नहीं होता. तो मसला कहाँ पे आता है कि जब 2 वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस और 2 हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो कंबाइन हो जाए.
पहले हम देख रहे हैं कंबाइनिंग द टू वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंबाइन हो गई ना, सो जिस ऑर्डर में भी अप्लाई करो आउटकम वुड नॉट बी इफेक्टेड। तो हम देख रहे हैं पहले कंबाइनिंग द टू वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। वी विल नाउ कंसीडर हाउ द ग्राफ ऑफ y is equals to fx is transformed onto the graph of y is equals to a multiplied by fx and then plus k। सब छोड़ो, मुझे बताओ a multiplied by fx का मतलब क्या है? स्ट्रेच इन द y डायरेक्शन विद फैक्टर a, यानी कि each y coordinate will be multiplied by a. This is supposed to be a vertical transformation. Or then a k constant term is being added after the function. So this is a vertical translation in the y direction. So you have two vertical transformations combined in this case. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इसको आसान बनाने के लिए इस तरह समझाया हुआ है कि दिस कैन बी शोन इन अ फ्लो डायग्राम लाइक दिस, दैट fx जब a मल्टीप्लाई बाय fx पर आता है तो स्ट्रेच वर्टिकली फैक्टर a मल्टीप्लाई फंक्शन बाय a, और फिर उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन हो रही है इन द कॉलम वेक्टर 0 के। तो की पॉइंट जो यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जो एक रूल बनता है यहाँ पे वो क्या है कि the vertical transformations follow the normal order of operations as used in arithmetic, division, multiplication, addition, subtraction। ठीक है, इस फंक्शन के साथ हो क्या रहा है? a मल्टीप्लाई हो रहा है, k ऐड हो रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन पहले, एडिशन बाद में। जब दो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन कंबाइन होंगी वी विल फॉलो द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस एज यूज्ड इन अरिथमेटिक, यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये बात समझ आ रही है? बताओ। Yes, it's clear. दो वर्टिकल ट्रांसफॉर्म, लेकिन पहले सबसे पहले जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी बेटा ये सब चीजें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। 6 की 6 ट्रांसफॉर्मेशन को ना वर्बली एक्सप्लेन करना आना चाहिए पहली बात, और फिर कुछ ही देर में आपने आइडेंटिफाई कर देना है कि कौन सी वर्टिकल है कौन सी हॉरिजॉन्टल है, और फिर आपने देखना है कि अगर दो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कंबाइंड हो रही हैं सो दे विल फॉलो द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस एज यूज्ड इन अरिथमेटिक। तो व्हेन the original function fx is being transformed onto a multiplied by fx and then plus k, so a is multiplied first and then k is added. So this in this case we will use the normal order of operations as used in arithmetic, two vertical normal order of arithmetic। लेकिन अगर दो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी ना तो ऑपोजिट ऑर्डर फॉलो करेंगे। कैसे? नाउ कंसीडर द ग्राफ ऑफ y is equals to fx is transformed onto y is equals to f bx plus c। अच्छा, f bx plus c, पहले आप बात करो f जो है वो अभी ऐसे अज्यूम करो कि f जो है fx का फंक्शन जो है वो f bx बनने जा रहा है। So this is supposed to be a stretch in the x direction with factor 1 over b, यानी कि each x coordinate will be multiplied by 1 over b, y coordinate will remain the same. This is a horizontal transformation because coordinates are supposed to move horizontally. And then a constant term c is being added within a function. So this means that हर x coordinate में से c subtract होगा, यानी कि this is a translation in the column vector minus c0. So this is also a horizontal transformation. दो horizontal transformation combine हो गई। जहां पे दो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस कंबाइन हो जाएंगी सो वी विल फॉलो द ऑपोजिट ऑर्डर टू द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वी विल फॉलो द ऑपोजिट ऑर्डर टू द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस एज यूज्ड इन अरिथमेटिक, यानी कि अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पहले, एडिशन बाद में, मल्टीप्लिकेशन बाद में, और फिर आखिर में डिवीजन। यानी कि एफ बी एक्स प्लस सी को देख के अंदाजा हो रहा है कि देखो बी जो है एक्स से मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन हम पहले सी को ऐड कराएंगे और फिर उसके बाद बी से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये देखो, अगर आप दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल में इनके स्पेसिफिक ऑर्डर्स का ख्याल नहीं रखोगे सो दिस मे इफेक्ट योर आउटकम। समटाइम्स इट मे हैपन दैट इट वोंट इफेक्ट योर आउटकम। तो अक्लमंदी किस चीज में है कि आप ऐसी चीज को फॉलो करो ताकि ऐसे कोई कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाओ, ऐसा ना हो कि आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो। ठीक है, तो हमने करना क्या है, हमारा काम है कि जब दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल कंबाइन हो जाएंगी हमने उनके सीक्वेंस के हिसाब से चलना है। जब दो वर्टिकल एक जगह जमा हो गई तो फॉलो द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जब दो हॉरिजॉन्टल एक जगह जमा हो गई तो फॉलो द ऑपोजिट ऑर्डर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, बिकॉज समटाइम्स इट कैन इफेक्ट योर आउटकम, समटाइम्स इट कैन नॉट। ठीक है, तो हमने कोई उसका रिस्क नहीं लेना है।
तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अ कांस्टेंट टर्म इज बीइंग एडेड विद इन अ फंक्शन, यानी कि पहले हम fx को ट्रांसफॉर्म करेंगे ऑन टू fx प्लस c। तो दिस इज सपोज टू बी अ ट्रांसलेशन बाय द कॉलम वेक्टर, ट्रांसलेशन बाय द कॉलम वेक्टर माइनस c 0, और फिर स्ट्रेच इट हॉरिजॉन्टली, यानी कि स्ट्रेच अलोंग द x एक्सिस, स्ट्रेच अलोंग द x डायरेक्शन विद फैक्टर 1/b। ये बात समझ आ रही है? Yes. दो वर्टिकल होंगी तो नॉर्मल ऑर्डर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, दो हॉरिजॉन्टल होंगी तो ऑपोजिट ऑर्डर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अगर एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है तो जिस ऑर्डर में भी करो इट वोंट इफेक्ट योर आउटकम। असल चीज है कि 6 की 6 ट्रांसफॉर्मेशन जो यहाँ पे लिखी है बेटा इस बॉक्स में, ये सब फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इनको वर्बली एक्सप्लेन करना आना चाहिए। कोई आपसे किसी भी टाइम रात को 2 बजे 3 बजे भी उठा के आपको पूछे कि बेटा मुझे जरा पता हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, इसको जरा एक्सप्लेन करो इन वर्ड्स, पता होना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बेटा, ये जो मैंने पिक्चर्स भेजी ना 4 पिक्चर्स, इनका सारा आपने नोट्स बना लेने अपने पास, ये सब चीजें लिख के रखनी है, ठीक है, अगली क्लास से पहले। क्योंकि अगली क्लास में फिर हम आज से पर हैंड आउट स्टार्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली इस चीज की बहुत नीड होगी। बस ये कॉन्सेप्ट है।